आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर सुनील में। आज है दशहरा और आपका भाई कहीं भी घूमने नहीं गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। आपके लिए क्या, बेसिकली मेरे लिए वो बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो मैंने चैलेंज लिया था ब्रह्मचार्य का 365 डे का, उसमें आपका भाई कहीं न कहीं फ़ेल हो चुका है। और फ़ेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मेरा शेड्यूल था वो बहुत ही बिज़ी जा रहा था, जिसके कारण मैं अपनी फ़ेसबुक और यूट्यूब की वीडियोज़ में एडिट नहीं कर पा रहा था, उनको अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिन चीज़ों को मुझे ज़्यादा समय देना चाहिए, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इनकी वीडियो होगी और जिम वगैरह होगी, मैं इनको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि जो मेरा ऑफ़िस का टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रहा था। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न था, टाइमिंग जो कहीं न कहीं मेरे शेड्यूल से मैच नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैं फ़ेल हो गया, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया इस चीज़ पे। वजह से मैं जो मैंने चैलेंज लिया था ब्रह्मचार्य का 365 डे का, वो कहीं न कहीं मैं मिस कर चुका हूँ इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। तो आपने एक ये चीज़ तो सुनी होगी, जिसने बल्ब का निर्माण करा था, नाम तो मुझे पता नहीं उसका क्या था, लेकिन वो 100 तरीकों से फ़ेल हुआ था। जब उसने कोशिश करी बल्ब बनाने की, तो वो 100 बार फ़ेल हुआ था। तो जब नेक्स्ट स्टेप में जब उसने उसका बल्ब बना, तो उसने बोला कि भाई, जो मैं उस उन 100 तरीकों से फ़ेल हुआ हूँ, उससे मुझे ये पता है कि इन तरीकों से इस चीज़ को फ़ॉलो करके नहीं बल्ब बन सकता। तो जो मैंने मेरे बिज़ी शेड्यूल की वज़ह से जो मैंने चैलेंज लिया था ब्रह्मचार्य का, अगर मैं उसमें फ़ेल हुआ हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता चला है कि इन तरीकों से अगर मैं अपने टाइमिंग में इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम दूँगा, तो मुझसे ये जो चैलेंज है ब्रह्मचार्य का, वो फ़ॉलो नहीं होएगा। तो कहीं न कहीं मैं फ़ेल तो हूँ, पर मुझे ये चीज़ भी मैंने सीखी है कि इन इन तरीकों से मैं इस चैलेंज को फ़ॉलो नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं न कहीं मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैं कुछ न कुछ सीखा हूँ। अब मुझे ये पता चल गया है कि अगर मैं उन उन्हीं तरीकों से चीज़ को फ़ॉलो करूँगा, तो मैं इस चैलेंज को फ़ॉलो नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे को चीज़ें बदलनी पड़ेगी, और मुझे क्या-क्या चीज़ नहीं करनी, वो मुझे पता चल गया है, जिसके कारण मैं एक बार इस चैलेंज को फ़ॉलो नहीं कर पाया हूँ। तो अब एक बार फिर से हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और इस बार कोशिश करूँगा कि ये चैलेंज 365 डे का है जो पूरा पूरा हो जाए। तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी समय का तो कुछ नहीं पता, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, वो किसी भी टाइम बदल सकता है। ठीक है? तो हम सिर्फ़ कोशिश ही कर सकते हैं। और लास्ट में जाते-जाते एक बात ज़रूर कहता जाऊँगा कि अगर आप लड़के हो तो आपका ख़्याल कोई नहीं रख रहा है। क्योंकि अगर आप लड़के हो तो आपका ख़्याल कोई नहीं रख रहा है, क्योंकि भाई आपको अपना ख़्याल खुद ही रखना है, अगर आप लड़के हो तो। क्योंकि आपने एक रील भी देखी होगी कि भाई, लड़कों का ख़्याल सच में कोई नहीं रख रहा है। एक घर में माँ ही है जिसने आपको पूछ लिया कि हाँ भाई, मेरे बेटे ने खाना खाया, वरना आपका जो ख़्याल है कोई नहीं रख रहा है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझ के चलना। और इंसान सिर्फ़ उसी को पूछता है जो इस समाज में वेल सेटल्ड है, जिसके पास पैसा है। अगर आप वेल सेटल्ड नहीं हो, ना आपके पास अच्छी जॉब है, ना आप काम करते हो, तो आपको अपने रिश्तेदार भी नहीं पूछेंगे। ठीक है? तो बस आपको यही बताना चाहूँगा कि भाई, अगर आप लड़के हो तो आपको कोई नहीं पूछ रहा है। तो इसीलिए भाई, खुद इतना कामयाब हो जाओ कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है? तो बस अब इस चैलेंज को दोबारा एक्सेप्ट करते हैं, और 365 इस बार कोशिश करूँगा कि पूरी हो जाए। पर बाकी लास्ट में जाते-जाते एक बात और, अगर आप लड़के हो तो आपका ख़्याल कोई नहीं रख रहा है। ठीक है? धन्यवाद।